अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जनरल मैथ का पहला लेक्चर है और हम स्टार्ट ले रहे हैं यूनिट 6 से, जिसका नेम है एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम्स। यहाँ पर जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो है रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। पहले हम इनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो है हम 6.1 से स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो है पहले है रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स हमारा टॉपिक है, और हम पहले डिस्कस कर लेते हैं इसको। लेट लेट अस कंसीडर अ रियल नंबर स्क्वायर रूट 5। वी मे राइट इट एज 5 रेज टू पावर 1/2। Here 5 is positive rational number, 2 is positive integer, and square root 5 is irrational. Therefore, square root 5 is a radical or surd of order 2. It is a quadratic surd as well. क्या मतलब इसका? वो कह रहा है कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट 5 है ना, ये है रियल नंबर। रियल नंबर है हमारे पास। तो स्क्वायर रूट 5 को जो है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 रेज टू पावर 1/2। ये छोटी क्लासेस में हम ऐसा काम करते भी थे, जहाँ जहाँ पर स्क्वायर रूट आती थी वहां पर जो है 1/2 लिख देते थे। यहाँ पर जो 5 है, ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, जबकि जो 2 है ये है पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर ये वाले +-0, +-1, +-2। और जो 5 है वो हमारे पास है रैशनल नंबर। अगर हम इन सबको मिला दें, मतलब 5 के ऊपर अगर हम ये स्क्वायर रूट लगा दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? इर्रेशनल नंबर। और इसी इर्रेशनल नंबर को हम क्या कहते हैं? रेडिकल। और इसका दूसरा नाम है सर्ड। अब हमारा हमने लिखा था 5 रेज टू पावर 1/2। यहाँ पे 1 के नीचे जितनी भी हमारे पास जितना भी नंबर आएगा ना, वो उसका ऑर्डर होगा। अगर यहाँ पे 2 है तो इसका ऑर्डर 2 होगा, 3 है तो इसका ऑर्डर 3 होगा। और अगर जो 2 होता है ना, उसे हम क्वाड्रेटिक भी कहते हैं, 2। इसलिए इसका नाम रखा है क्वाड्रेटिक सर्ड एज वेल। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, 4। यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 4 रेज टू पावर 1/3। यहाँ पे 4 जो है हमारे पास रैशनल नंबर है, 3 पॉजिटिव इंटीजर है। अगर हम सबको कंबाइन करें तो हमारे पास बन रहा है इर्रेशनल नंबर, जिसको हम कहेंगे सर्ड या रेडिकल, या लिखा रेडिकल और सर्ड। अब जितना मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 के नीचे जितना जो है इंटीजर आ रहा है पॉजिटिव, वो उसका ऑर्डर होगा। अब यहाँ पे 3 है तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा? 3 होगा। और इसे हम कहेंगे क्यूबिकल रेडिकल एज वेल। इसी तरह आगे जो है मुख्तलिफ इसने जो है कंबाइन करके लिखी हैं। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट 3 जो है ये एक रेडिकल है, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दें तो वो भी क्या होगा? अगेन एक रेडिकल होगा। और अगर हम इसमें 4 जो है, इसमें अगर आप ऐड कर दें इसी में ही, तो वो भी अगेन क्या होगा? रेडिकल ही होगा। ये भी रेडिकल है, ये भी रेडिकल है। अगर आप प्लस कर दें या माइनस कर दें, वो भी क्या होगा? अगेन रेडिकल ही होगा। ये मतलब डिफरेंट टाइप्स के बारे में ना यहाँ बताया गया, ये भी रेडिकल है, ये भी रेडिकल है, या थर्ड भी हम कहते हैं। आगे हमारे पास है, लेट a be a real number and n be a positive integer, then number which raised to the power 1 over n gives a raised to power 1 over n is called the nth root of a। जो हमारे पास 1 के नीचे पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है ना, वो उसका nth रूट होगा हमारे पास। क्या होगा? हमारे पास nth रूट होगा। और इसको हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरह आगे ये भी हमारे पास इसकी टाइप एग्जाम्पल है, ये भी इसकी एग्जाम्पल है। द सिंबल स्क्वेयर, यहाँ पे स्क्वेयर रूट के साथ अगर एन आ रहा है, एन इसे हम कहेंगे nth स्क्वेयर रूट। क्या पढ़ेंगे इसको हम? एन, अगर इसके nth स्क्वेयर रूट इज कॉल्ड रेडिकल साइन ऑफ इंडेक्स एन इन स्क्वेयर रूट nth स्क्वेयर रूट ए इज कॉल्ड रेडिकैंड। क्या कहेंगे इसको हम? रेडिकैंड कहेंगे। अगर सिर्फ हम सिंपल ए की बात करें, इस nth रूट में सिर्फ ए की, इस वाले ए की, वो क्या होगा हमारे पास? ए इज रेडिकैंड। और अगर हम टोटल की बात करें तो वो क्या होगा? हमारे पास रेडिकल होगा।
इसमें बस सिंपल सी बात है हमारे पास। और ऑर्डर कितना होगा, जितना जो है जैसे स्क्वायर रूट ए है, इसे हम लिखेंगे ए रेज टू पावर 1/2। जितना हमारे पास यहाँ पे जो नंबर आ रहा है उससे वो उसका ऑर्डर होगा। अगर जैसे अब यहाँ पे 3 है तो उसका ऑर्डर भी क्या होगा, 3 होगा। 4 है तो 4 होगा। एन होगा तो इसका ऑर्डर एन होगा। यहाँ पर आगे हमारे पास है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के बारे में बात कर लेते हैं हम। स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी। अब पहले हम इसका ऑर्डर देख लेते हैं। इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब इनका जो ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। इन दोनों, इसका भी ऑर्डर 2 होगा, इसका भी। अब यहाँ भी स्क्वायर रूट है और यहाँ भी, इसका मतलब इन दोनों का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, इसका भी और इन दोनों का मिला के भी। और अब देखें यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी। यहाँ पे आ रहा है प्लस। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, यहाँ पे माइनस लगा दूं, तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट। अगर यहाँ माइनस है, इसको मैं रिप्लेस कर दूं यहाँ प्लस के साथ, तो ये वाला इसका कॉन्जुगेट होगा। मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। आर यहाँ लिखा हुआ है, आर कॉन्जुगेट रेडिकल्स और सर्ड ऑफ ऑर्डर टू टू ईच अदर, मतलब आपस में जो है कॉन्जुगेट है। द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू रेडिकल इज अ रैशनल नंबर। अच्छा, ये लाइन आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बड़ी क्लासेस में भी ये अक्सर आ जाती है कि प्रोडक्ट ऑफ दीज टू रेडिकल्स इज अ रैशनल नंबर। ये हमारे पास एफएससी में भी एक थ्योरम है, उसके बाद बीएससी में भी थ्योरम है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये फिलहाल ये याद रखेंगे। अगर हम जो दो रैशनल रेडिकल्स का अगर हम प्रोडक्ट लें, वो हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। और जो अब हम जो ऐसी एक्सरसाइज देख लेते हैं, हमारे पास एक्सरसाइज में क्या है यहाँ पर। हमारे पास एक्सरसाइज है 6.1। यहाँ पे उसने कहा है, पहला जो क्वेश्चन है, डिटरमाइन द रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने सिर्फ बताना है कि इसमें रेडिकल कौन सा है और जो है रेडिकेंड कौन सा है। पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो है स्क्वायर रूट 3 का। अब इसमें हमने सिर्फ बताना है कि इसमें रेडिकल कौन सा है और रेडिकेंड कौन सा है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम टोटल की बात करें, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल लगा के। मैंने आपको बताया था अगर टोटल की बात करें तो क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 इज रेडिकल। अगर हम टोटल की बात करें वो क्या होगा, रेडिकल। और अगर हम जो है सिर्फ 3 की बात करें, वो क्या होगा, 3 इज रेडिकेंड। ठीक है। और रेडिकल का दूसरा नाम क्या रखते हैं हम, सर्ड भी कहते हैं यहाँ पर। ये पहला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम दूसरे को देख लेते हैं। 4 + 3 स्क्वायर रूट 8। 4 प्लस, हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 4 + 3 स्क्वायर रूट 8। यहाँ पे हम सोल्यूशन में देख लेते हैं। पहले जो है पूरा क्वेश्चन इक्वल लगा के लिखेंगे, 4 + 3 स्क्वायर रूट 8। अब आपने जो है मेन फोकस हमेशा ये स्क्वायर रूट के ऊपर ही रखना है। आपने बाकी को इग्नोर करना है, आपने सिर्फ इसको देखना है। अब यहाँ पे सिर्फ यही लिखना है आपने, स्क्वायर रूट 1 इज रेडिकल एंड ए इज रेडिकेंट। ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। ये भी बिल्कुल सेम है, ये हमने कर लिया है। ये भी बिल्कुल एक जैसा ही हमारे पास, स्क्वायर रूट 11। इसमें भी जो है हमारे पास, इसमें यही बता देता हूँ आपको। अगर हम टोटल की बात करें तो ये हमारे पास होगा क्या कहते हैं, रेडिकल। और अगर हम 11 की बात करें, 11 इज रेडिकेंट। इसी तरह यहाँ पे जो है टोटल 6 की बात करें, स्क्वायर रूट 6 की, वो हमारे पास होगा रेडिकल। और अगर हम सिर्फ 6 की बात करें वो होगा रेडिकेंट। तसल्ली के लिए जो है हम इसके जो है आंसर्स भी देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये देखें, रेडिकल की रेडिकल की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये आ रहा है
इसका मतलब मैं जो है सॉरी, रेडिकल के जो मेरे जो स्पेलिंग थे ना, वो बाय मिस्टेक मैं ए लिखता रहा हूँ, तो आपने जो है वो ई ही यूज़ करना है, बाय मिस्टेक होगी। तो रेडिकल अगर टोटल की बात करें वो स्क्वायर रूट होगा, और अगर हम सिर्फ अंदर की बात करें, मतलब स्क्वायर रूट को इग्नोर करें, तो जो भी चीज़ नंबर अंदर होगा वो हमारे पास होगा रेडिकेंड। यहाँ भी ऐसे ए मैंने 11 मैंने आपको बता दिया है। तो जो है अब इसके बारे में बात कर लेते हैं हम, ये वाला 9/√13 के बारे में। हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन था वो था 9/√13। अब उसने हमें सिर्फ ये नहीं कहा कि इसको हल करें, उसने सिर्फ कहा है कि सिर्फ बताएं हमने। तो उसको हमने जो है सोल्व बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ हमने बताना है। यहाँ पे लिखेंगे 9 और इक्वल लगा के और 13। तो जो है हमारे पास जिधर भी स्क्वायर रूट आ रहा है ना, आपने सिर्फ उस पर फोकस रखना है। देखेंगे स्क्वायर रूट 13 इज रेडिकल एंड 13 इज रेडिकल। ठीक है, रेडिकल हमारे पास। ये क्या यहाँ पे चलें, यहाँ तक जो है हमारा जो सिर्फ जो हमने सिर्फ डिटरमाइन करने थे वो हमने जो कर लिए हैं। कल जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है सेकंड क्वेश्चन लेके चलेंगे। और इसके साथ ही हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन भी कल हम शुरू कर दें। कल जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कल ये हम जो है सोल्व करेंगे। आज हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर था, इसलिए जो है बस आज के लिए इतना ही। चलें, अल्लाह हाफिज़।